सुमित हैदराबाद से हमारे साथ हैं। सुमित, सवाल पूछिए। Good evening, sir. Actually, my question is a different bit. Actually, सर ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जो इस तरीके से आंकड़े ये दिखाई दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये जो डेथ रेशियो है वो तो सेम है, पुराना ही है। तो क्या ये क्या जो आपके मरने पास वालों की कोरोना या संख्या है, वैक्सीनेशन से जुड़ा कोई सवाल है आपको लेकर? हाँ सर, वो एक्चुअली क्या ये वैक्सीन से मरने वालों की संख्या इसमें जोड़ी जा रही है या फिर कुछ? देखिए, ये वैक्सीन जीवन आंकड़े बचाने वाली है, वैक्सीन जीवन लेती नहीं है। फिर भी डॉक्टर वीपी सिंह कुछ कहना चाहते हैं, मैं उन्हें टॉस करता हूं। जी सर। पहले चीज हम लोग डाटा की बात करते हैं। जो साइड इफेक्ट जिसके कोविशील्ड डाटा के लिए हम लोग परेशान हैं, 1 करोड़ मरीजों में 6 मरीजों को सिर्फ ये साइड इफेक्ट हुआ था। और ये एक नॉर्मल पॉपुलेशन में अगर हम देखें तो कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं है। एक हम बुखार की दवा लेते हैं, एक छोटी सी पैरासिटामॉल, उससे साथ भी रिएक्शन हो जाता है। तो पहले की समझने की चीज़ है, ये वैक्सीन काफ़ी एक विचार विमर्श के बाद आती हैं। इनके एडवर्स इफेक्ट से नहीं घबराना है। दूसरा, ये डेथ रेट जो आप देख रहे हैं, इनमें वैक्सीन रिलेटेड अभी तक कोई डेथ रेट हम लोग ने नहीं सुना कि वैक्सीन लगी और डेथ उसकी हो गई पेशेंट की, एटलीस्ट दिल्ली एनसीआर में। सो निर्भीक होकर लगाएं, इस तरह की अफवाहों पे ना ध्यान दें। ये टोटल एक साइंटिफिक चीज है, इस पे भरोसा रखें। बहुत सारे देश आज भी ऐसे हैं जो एक सिंगल डोज वैक्सीन के लिए परेशान हो रहे हैं। हम एक इतने अगड़े देश नहीं है। अगर हमारे पास वैक्सीन मिल रही है तो इसको हम लोग अपना सौभाग्य समझना चाहिए और हमें जल्दी से जल्दी उसको लगवाना चाहिए। नहीं, लेकिन हमारे देश में सर कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग कोरोना माता के नाम से उसकी पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ लोग गर्म दूध से नहा रहे हैं। तो ऐसी खबरों में अफवाहों को दूर करना बहुत जरूरी हो जाता है। आप पीयूष गाजियाबाद से हमारे साथ हैं। पीयूष जी, सवाल पूछिए अपना। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने अगर वैक्सीन लगवाया, कोई मेल अगर वैक्सीन लगवाता है तो वो उसको इंटरकोर्स के लिए कितने दिन तक नहीं करना चाहिए? डॉक्टर करण, ऐसे बहुत सारे सवाल भी आते हैं। देखिए, इससे कोई संबंध नहीं है। ये वैक्सीन कोई ऐसा लाइव वायरस नहीं है जो कि, और ऐसा कुछ नहीं है कि जो कुछ इसमें रिस्क है। तो ऐसी कोई भी एडवाइस नहीं दी जाती कि इस तरह के संभोग या इंटरकोर्स में कोई ऐसा परहेज बरतने की जरूरत है। जी, क्योंकि बहुत सारे सवाल वैक्सीनेशन को लेकर अलग अलग आते हैं। अवनीश हमारे साथ एक कॉलर है देवरिया उत्तर प्रदेश से। अवनीश जी, सवाल पूछिए अपना। जी सर, नमस्कार। जी, सवाल पूछिए सर। सर, सभी के मरीज क्या जैसे कोरोना का टीका ले सकते हैं क्या? डॉक्टर विद्युत, ये सवाल के साथ एक सवाल मैं भी ऐड ऑन करना चाहूंगा। एक बार दर्शकों को, क्योंकि तमाम दर्शक टीवी पर देख रहे होंगे, सवाल ही पूछाते होंगे, उन्हें ये एक्सप्लेन कर दीजिए किसे किसे वैक्सीन नहीं लगवानी है, सावधानी बरतनी है या डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके लगवानी है। उससे शायद बहुत सारे सवालों का अपने आप क्लियरेंस हो जाएगा। बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं एक हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। हृदय रोग का कोई भी मरीज है उसे वैक्सीन जरूर लगानी है। कोई भी दवाएं नहीं रोकनी है। आप एक दमे के मरीज हैं, आपको डेफिनेटली वैक्सीन लगानी है। आज की डेट में वैक्सीन ना लगाने वाला सिर्फ एक उसके लिए लॉट है कि जिसको अभी रिसेंटली इन्फेक्शन हुआ है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से उसको 3 महीने वेट करके अपना वैक्सीनेशन लगवाना है। उसके अलावा आप निर्भीक होकर, बिना घबराए हुए, बिना किसी आप परामर्श के आप लगाएं वैक्सीन। हमारे पास दिन में 15 से 20 कॉल आती हैं हार्ट मरीजों की कि हमें वैक्सीन लगानी है कि नहीं। अरे, आप ही के लिए बनी हुई है। सबसे पहले आपका ही नंबर है जो कोमॉर्बिड स्टेट के लोग हैं जिनको लगवाना जरूरी है। आप जाएं, जरूर लगवाएं। तो केवल 18 साल से जो लोग नीचे हैं वो सावधानी बरतें, उन्हें अलाउ नहीं किया गया। बाकी सभी लोगों को अब तक जहां पर जो चीजें आ रही हैं वो लगवानी है। डॉक्टर करण से भी इस पर हम कमेंट लेंगे, लेकिन फिलहाल देवेंद्र गाजियाबाद से हमारे साथ हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो जी देवेंद्र जी, सवाल पूछिए। सर, हमें हाथ का बीमारी 2011 है। एक तरफ वाल हमारा वीक है जी, तो वही पूछना था ताकि हम इंजेक्शन लगवा सकते हैं। अभी देखिए, डॉक्टर विद्युत ने आप ही के सवाल का जवाब दिया था कि आप ही के लिए बनी है और सबसे पहले आपको ही लगवानी है। बिल्कुल। और कोई खतरा ज्यादा है तो आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वैक्सीन लगवाइएगा। रुपेश अगले कॉलर हमारे साथ हैं, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। रुपेश जी, सवाल पूछिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है, क्या टॉपिकल स्टेरॉइड से सेम सिस्टमेटिक इफेक्ट हो सकता है जो ओरल और इंट्रावेनस स्टेरॉइड से हो सकता है? डॉक्टर करण। देखिए बहुत जरूरी सवाल है। इस धारणा को भी, मतलब जो गलत धारणा है उसको समझना जरूरी है कि जो आप शायद इनहेल स्टेरॉइड या टॉपिकल स्टेरॉइड की बात कर रहे हैं। देखिए, जो इनहेलर के माध्यम से स्टेरॉइड दिया जाता है, वो कुछ डेटा है कि जो माइल्ड मरीज हैं जिनकी ऑक्सीजन का लेवल स्तर अभी गिरा नहीं है, उनमें वो थोड़ा जल्दी रिकवरी में हेल्प कर सकता है। बहुत सालों से इनहेल स्टेरॉइड एस्थमा के मरीजों में रूटीनली दिए जाते हैं। ये सेफ हैं,
इनसे कोई मेजर साइड इफेक्ट की ऐसी हाई रिस्क नहीं है। तो ये जो सिस्टमिक स्टेरॉइड जो कहते हैं हम, ओरल या फिर खाने वाला या इंजेक्शन के थ्रू लगने वाला, उसके कंपैरिजन में इसकी डोज बहुत कम होती है, तो इससे उतना ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। जी, अगले कॉलर हमारे नीलेश हैं उत्तर प्रदेश से। नीलेश जी, सवाल पूछिए अपना। जी सर, हेपेटाइटिस के मरीज हूँ मैं, 46 ईयर ओल्ड। जी। सर वैक्सीन लेने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बिल्कुल आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए डॉक्टर विद्युत। बिल्कुल आपको लगवानी है। कोई भी आपकी गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी आपकी ऐसी वो नहीं है कि न लगवानी है। आप जरूर जाएं और लगवाएं। 18 वर्ष से आप ऊपर हैं, रिसेंटली कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है 3 महीने के अंदर, आप डेफिनेटली वैक्सीन लगाएं। आज हमारा डाटा जो हिंदुस्तान का कल तक का था, सिर्फ 4 करोड़ टोटल मरीजों को 2 वैक्सीन की टोटल डोज लगी है और 12 करोड़ के आसपास सिंगल डोज। अगर हम लोग जल्दी से जल्दी इसको सिंगल डोज वाला आंकड़ा भी 40-50 करोड़ के बीच में नहीं लाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं थर्ड वेव की अपनी तैयारी शुरू कर देनी पड़ेगी। इसलिए वैक्सीन लगवाएं, डरे मत। जी, अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।